अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक फैसिनेटिंग टॉपिक अर्थोलॉजी, जो ह्यूमन एनाटॉमी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अर्थोलॉजी क्या है, इसका ह्यूमन बॉडी में क्या रोल है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं, ये सब आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास माइंड में आ जाता है कि व्हाट इज़ अर्थोलॉजी। अर्थोलॉजी क्या चीज़ है? अर्थोलॉजी एक ब्रांच है एनाटॉमी की जो जॉइंट्स को स्टडी करती है। जॉइंट्स यानी कि आर्टिकुलेशन, वो जगह जहाँ दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं। ये कनेक्शन ह्यूमंस में मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देते हैं। जॉइंट्स हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो तरह से, एक तो मूवमेंट की बेस पर और दूसरा टिश्यूज़ की बेस पर। वो जॉइंट्स जो कि मूवमेंट की बेस पर क्लासीफाई होते हैं वो हमारे पास तीन तरह के हैं: इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। और वो जॉइंट्स जो कि मूवमेंट की बेस पर क्लासीफाई होते हैं उसको हम लोग फंक्शनल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और वो जॉइंट्स जो कि टिश्यू की बेस पर क्लासीफाई होते हैं, जैसे कि हमारे पास फिब्रियस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट, इन क्लासिफिकेशन को हम लोग स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिब्रियस जॉइंट ऐसा जॉइंट जहाँ बोन्स टाइटली कनेक्टेड होती हैं, यानी कि हमारे पास जो बोन्स हैं वो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ कनेक्ट होंगी। इस कंप्लीटली इमूवेबल जॉइंट होते हैं, इसमें कोई कैविटी, कोई किस्म का गैप प्रेजेंट नहीं होता। इसको हम लोग स्नेरोथोरोसिस भी कहते हैं। और हमारे पास सुटोर हमारे पास एक ऐसा जॉइंट है जो कि स्कल में प्रेजेंट होता है। देन आ जाते हैं हमारे पास कार्टिलेजियस जॉइंट। तो कार्टिलेजियस जॉइंट वो जॉइंट्स हैं जहाँ बोन्स कार्टिलेज के थ्रू कनेक्ट होती हैं, ठीक है, यानी कि बोन्स की एंड पर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। यानी कि जब कार्टिलेज प्रेजेंट होगी तो स्लाइटली मूवमेंट भी शो करते हैं और इसमें थोड़ा छोटा गैप और थोड़ी बहुत कैविटी प्रेजेंट होती है। इसको हम लोग एम्फिया अर्थरोसिस भी कहते हैं। और ये हमारे पास इंटरवर्टिबल डिस्क यानी कि स्पाइन की बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट सबसे ज़्यादा कॉमन और मूवेबल जॉइंट्स हैं। इसमें हमारे पास कंपैरेटिवली बाकी दो जॉइंट्स की ज़्यादा कैविटी प्रेजेंट होती है और ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं। इसको हम लोग डायअरिथ्रोसिस भी कहते हैं। चलिए अब स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स को पढ़ते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साइनोवियल जॉइंट्स में थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। आर्टिकुलेट जॉइंट, आर्टिकुलर कार्टिलेज, बोन्स के एंड पर एक स्मूथ कवरिंग होती है जो फ्रिक्शन रिड्यूस करती है। यानी आर्टिकुलर कार्टिलेज एक ऐसी कार्टिलेज होती है जो कि बोन्स के एंड को कवर करती है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। जॉइंट कैविटी एक स्पेस जो साइनोवियल फ्लूइड से फिल्ड होती है, ओके। और स्नाइवल फ्लूइड क्या है? ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और जॉइंट्स को नरिश करता है, यानी कि जॉइंट्स में फ्रिक्शन नहीं होने देता। जॉइंट में कैप्सूल होते हैं, एक टफ आउटर कवरिंग जो जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है कि वो कहीं से डैमेज ना हो। लिगामेंट्स क्या है? वी ऑल नो कि लिगामेंट्स बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बोन्स को बोन्स के साथ में कनेक्ट करके रखता है, ओके। देन हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट के बारे में। साइनोवियल जॉइंट्स को उनकी मूवमेंट के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है और इनके जो टाइप्स हैं वो हमारे पास कुछ ये हैं: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट और कॉन्ड्रोल जॉइंट। हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है, जैसे कि आपने यहाँ पे पिक्चर्स भी देख रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म की जॉइंट्स हैं। अगर आपको सबसे पहले दिखाऊँ तो ये हमारे पास प्लेन जॉइंट है। इसमें हमारे पास बिल्कुल दो बॉन्ड्स आपस में प्लेन तरीके से जुड़ी हुई हैं। ये हमारे पास कॉन्ड्रोल जॉइंट है जिसमें हमारे पास एक किस्म की एलिप्टिक मूवमेंट हो रही है जॉइंट्स की। ये हिंग जॉइंट है जो कि एक हिंग की तरह हमारे पास शो कर रहा है। जैसे एक हिंग क्या होती है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को रख दें तो वो मूवमेंट शो करते हैं। सैडल जॉइंट है, इस तरह पाइवट जॉइंट है जो कि हमारे पास एक रिंग बनाता है सिलेंड्रिकल बॉन्ड के साथ। और बॉल सर्कुलर जॉइंट तो बहुत कॉमन जॉइंट है जो कि हमारे पास एक जॉइंट का हेड दूसरे जॉइंट के अंदर जाता है तो वो हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना देता है, ओके। अब देन हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट्स होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स और सबसे ज़्यादा मेन होते हैं शोल्डर और हिप के जॉइंट। इसमें क्या होता है कि एक बोन का हेड दूसरी बॉन्ड के अंदर फिक्स होता है और ये हमारे पास ऑल ओवर द मूवमेंट शो करते हैं, यानी ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट मिलती है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में शोल्डर और हिप्स के जॉइंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिंग जॉइंट। जैसे दूर डोर के हिंग होता है ना, दरवाजे से मूव करता है, ठीक है, आगे पीछे, तो वो जो हिंग है उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी बोन्स ऐसे हिंग बनाती हैं और फिर उन हिंग्स पर ये जॉइंट होता है। यानी कि जब बोन्स ऐसे हिंग बनाती हैं और जोड़ने वाले जिसको हम लोग हिंग जॉइंट कह देते हैं, ये एक एक्सिस पर ही मूव करता है, यानी कि या तो आगे या तो पीछे। और इसके थ्रू क्या होता है, हमारे पास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। फ्लेक्शन मतलब
बोन के एरिया या बोन के एंगल को डिक्रीज करना, यानी कि अब हम एल्बो को बंद करते हैं, पीछे की तरफ लेके आते हैं अपने हैंड को, ये फ्लेक्शन होती है। और एक्सटेंशन मतलब हम अपने हाथ को जब खोल के आगे की तरफ लगाते हैं, हमारे पास एक्सटेंशन होती है और ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन देता है। इसके एग्जाम्पल में एल्बो नी के जॉइंट्स आ जाते हैं। देन है हमारे पास पाइवट जॉइंट, रोटेशन अलाउ करता है ये, बट सिर्फ और सिर्फ अराउंड द सेंट्रल एक्सिस के गिर्द। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल सरफेस, यानी कि एक बॉन्ड की सिलेंड्रिकल सरफेस अगली बॉन्ड के अंदर फिट होकर एक रिंग बना लेती है। जैसे अगर हम इसमें देखें तो एक बॉन्ड का सिलेंड्रिकल सरफेस अगले में फिट होकर एक रिंग बना लेगी, गोल सी एक चीज़ बना लेगी, ठीक है, वो होती है। और इसके एग्जांपल में हमारे पास प्रोमोक्सिल और डिस्टल, हम लोग इसको डिस्टल रेडियो अल्ना जॉइंट भी कह सकते हैं, यानी हमारे पास बाथरूम में भी प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम में भी ये प्रेजेंट होती है। आगे हमारे पास ग्लैंडिंग जॉइंट। ओके, तो ग्लैंडिंग जॉइंट क्या है? स्लाइडिंग मूवमेंट के लिए होता है, यानी कि एक बोन जो होती है, ठीक है, एक बोन की सरफेस दूसरी बॉन्ड के ऊपर मूव करती है। और स्लाइडिंग मतलब फिसलना, फिसलती है, यानी एक बॉन्ड के सरफेस दूसरी बॉन्ड के सरफेस के ऊपर फिसलती है। तो जब इस तरह का कोई जॉइंट बनता है वो हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाता है। और ये भी हमारे पास क्या नाम है, स्लाइडिंग मूवमेंट देता है। इसके हमारे पास व्रिस्ट की बॉन्ड्स हो गई, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स इसमें ही आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सैडल जॉइंट, यूनिक शेप के साथ डाइवर्स मूवमेंट देता है, यानी कि इसकी शेप बहुत यूनिक होती है, यानी कि एक बॉन्ड की सरफेस दूसरी बॉन्ड के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से जो है ना वो फिक्स हो जाती है। और इसमें बहुत सी वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स हमें जो है वो देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि ट्रेपिज्म और मेटाकार्पल्स के दरमियान में जो स्तंभ ने एक जॉइंट बनाया हुआ है वो सैडल जॉइंट है। ओके, देन है हमारे पास कॉन्ड्यूल जॉइंट। कॉन्ड्यूल जॉइंट क्या होता है हमारे पास? ये एक एलिप्टिकल मूवमेंट शो करता है। एलिप्टिकल मूवमेंट क्या होती है कि यार ये हमारे पास जो है वो मूवमेंट जो है वो शो करेगा, बट रोटेशन के साथ, मतलब रोटेशन का मतलब रोटेट भी करेगा लेकिन कंप्लीटली रोटेट नहीं करेगा, और मूवमेंट ऊपर नीचे की भी शो करेगा। दिस अलाउ फॉर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, यानी हर डायरेक्शन में ऊपर शो कर रहा है और रोटेशन भी हर डायरेक्शन में ही शो कर रहा है। जैसे कि व्रिस्ट की जॉइंट आ जाती है मेटाकार्पोफ्लिंजिलियन जॉइंट और मेटाटार्सल फ्रेंजिलियन जॉइंट, यानी कि पाँव और हाथ की मूवमेंट को, या पाँव और हाथ में जितने भी जॉइंट होते हैं उनको हम लोग कॉन्डाइलर जॉइंट्स भी कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं कॉमन डिसऑर्डर्स जॉइंट्स के। जॉइंट्स के साथ कुछ कॉमन इश्यूज हैं जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला है अरिथ्राइटिस। ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है जो कि हमारे पास स्टिफनेस और पेन कॉज करती है, यानी आपका जॉइंट अगर फूल चुका है तो उस वजह से हमारे पास पेन होती है जॉइंट में और स्टिफनेस होती है, खिंचाव होता है। ऑस्टियोआर्थ्रोसिस ये हमारे पास वेयर और टेयर की वजह से होता है, मतलब उतराव चढ़ाव हो गया तो चोट लग गई कभी इस वजह से, जॉइंट में कोई चीज़ चली गई इस वजह से। आगे हमारे पास रियोमेटॉइड जॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिसीज़ कॉज करता है, डिसीज़ की वजह से बल्कि होता है, ठीक है, यानी कोई इम्यून सिस्टम के डिसीज़ की वजह से ये हमारे पास अरिथ्रोसिस होता है। आगे है डिसलोकेशन डिस्टर्बेंस ऑफ द जॉइंट फ्रॉम देयर पोजीशन, यानी कि जॉइंट्स अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि हमारे पास अक्सर औकात इंट्रोवर्टिबल डिस्क के जो जॉइंट्स होते हैं वो अपनी पोजीशन से हिट जाते हैं और हमें बैक पेन होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास डिसलोकेशन में आ जाता है। ओके, सो हेयर इज द थैंक यू स्लाइड। आज हमने एरिथ्रोलॉजी को बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है या किसी टॉपिक पर कोई डिटेल चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।